ओके जी। देखो अपना जो सैशन अज दा है इस दे विच आपां मुगल अंपायर नूं डिस्कस कर रहे हैं और इस दे विच ही अपनी जो मुगल रूलर्स दी जो सीरीज है उस सीरीज दे विच अज जो आपां पढ़ना है वो पढ़ना है जी अपने कोले शाहजहां। ठीक है, तो वो आपां शाहजहां नूं जिहड़ा है वो डिस्कस करना है। तो बिना देरी शुरू करते देखो हुण तिकर आपां मुगल साम्राज दे विच बाबर, हमायूं, अकबर ਅਤੇ जहांगीर ਨੂੰ डिस्कस ਕੀਤਾ है। ठीक है, और जहांगीर तो बाद जो राजा बनेगा ਉਹ शाहजहां बनेगा 1627 तो लैके 1658 तिकर ये राजा रहेगा, मतलब रूलर रहेगा। तो शाहजहां की अज आपां गल करनी। देखो जहांगीर के समय मुगलों का प्रशासन जो सीगा ना वो मोस्टली नूर जहां के द्वारा चलाया जा रहा सीगा। ठीक है, किस दे द्वारा? नूर जहां के द्वारा जिहड़ा सीगा वो चलाया जा रहा सी। और इस दे चलदे ही नूर जहां ने जहांगीर दे वड्डे बेटे खुसरो दे पुत्र दवार बख्श जो 1627 च इस नूं जिहड़ा सीगा वो नॉमिनेट बादशाह या जिहड़ा रूलर घोषित करता। कहण दा भाव जहांगीर दे समय भी जो इंपॉर्टेंस सी नूरजहां दी वो बहुत ज्यादा सी। नूरजहां खुद अपनी कोर्ट भी चलाया करती सी कहंदे ने। ठीक है, और जहांगीर तो बाद की हुंदा है कि नूरजहां जो है, ठीक है, जहांगीर दे वड्डे बेटे खुसरो दे पुत्र, ठीक है, खुसरो दे पुत्र दीवार बख्श नूं जिहड़ा सीगा वो राजा घोषित कर दिंदी है। ठीक है, क्योंकि नूरजहां जिहड़ा सी वो खुर्रम नूं पसंद नहीं करती सी। ਉਹ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਮ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। तो नूरजहां ने की किया क्योंकि खुर्रम उस समय किसी लड़ाई ते गया होया, किसी आपां कहने हैं कि ना किसी मतलब जिहड़ा सीगा वो मूवमेंट ते जिहड़ा गया होया, किसी लड़ाई ते गया होया। तो होया कि नूरजहां ने की किया, ठीक है, दवार बख्श नूं जिहड़ा सीगा वो राजा घोषित करता। ठीक है, लेकिन जदों ही एक खबर किस नूं मिलदी है? खुर्रम नूं एक खबर पहुंचदी। जदों एक खबर खुर्रम नूं दखन विच ये दखन अभियान ते किहड़ी मूवमेंट सीगी? दखन दा अभियान जो सीगा अहमदनगर उत्थे गया होया सी। तो इस नूं जदों उत्थे खबर मिलदी है ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਰਮ, ਅਤੇ ਖੁਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੀਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ। ठीक है, और दीवार बख्श की हत्या की और भारत का अगला बादशाह जो बनया वो बनया अपने कोले जी कौन? खुर्रम। खुर्रम जिसनों तुसी शाहजहां के रूप में देखोगे। इसे करके अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि बली का बकरा किनू कहा जाता है तो वो दीवार बख्श नूं बली का बकरा कहा जाता है। ठीक है, तो बली का बकरा इसनों कहा जाता है क्योंकि दीवार बख्श चाहता नहीं होगा और नूरजहां ने सिर्फ अपने लिए ही इसनों जिहड़ा सीगा वो नॉमिनेट करता, जिस करके खुर्रम जिहड़ा सीगा वो इसने इसका कत्ल करता। खुर्रम ने दीवार बख्श का कत्ल करता। ठीक है, तो दीवार बख्श नूं ही जिहड़ा है वो बली का बकरा कहा जाता है। और एक्चुअल दे विच कौन सीगा? तो एक्चुअल दे विच नूरजहां दा ये जवाई भी लगदा सी। ये भी पॉइंट तुसीं याद रखना है कि ये नूरजहां दा जवाई भी लगदा सी। देखो इन्हां दे विच ये चीज चलदी है। ठीक है, जहांगीर दे, ठीक है, बेटे दे रूप विच है और जहांगीर जिहड़ी है, जहांगीर जो है वो नूरजहां दे नाल मैरिज भी करवांदा पिया और नूरजहां दा अगे जिहड़ी फैमिली मैंबर दे विचों खुर्रम दे नाल दीवार बख्श दे नाल मैरिज भी हुंदी है। तो ठीक है, ये करवा दिंदे हैं। ठीक है, मतलब कह लो कि मां दी फैमिली दे विच इन्हां दियां मैरिज जिहड़ियां हैगियां ओह हुंदियां, मामे के विच चाचे के विच मैरिज करवा दिंदे होणगे। ठीक है, तो नूरजहां दा ये जवाई भी लगदा सीगा। इसे करके नूरजहां जिहड़ी सीगी ओह दीवार बख्श नूं जिहड़ा सीगा ओह रूलर बनाना चाहती सीगी। शाहजहां दा अगर जन्म दी, क्योंकि हुण आपां खुर्रम पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है, तो आपां शाहजहां ते पहुंचदे हैं। तो जो शाहजहां सीगा, ठीक है, खुर्रम सी, इसदा जन्म 1592 ईस्वी दे विच लाहौर दे विच होया सीगा और इसकी माता का नाम सी जगत गुसाई और पिता तुहानू पता ही है जहांगीर। बचपन का नाम सी खुर्रम।
ठीक है। और तुहानू पता है खुर्रम ने जो सी खुसरो नू भी मारिया सी, किसनू मारिया सी? खुसरो नू भी मारता सीगा, ठीक है। शाहजहां दे ही शासन काल नू, ठीक है, आर्कीटैक्चर दा स्वर्ण काल किया जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारियां जड़ियां सीगियां ओ बिल्डिंग्स जड़ियां सी ओ बनाईयां गईयां। जहांगीर दा जिहड़ा एरा सीगा उसनू तुसी पेंटिंग दे रूप विच याद रखोगे और आर्कीटैक्चर दे रूप विच तुसी याद रखोगे शाहजहां दे एरा, ठीक है जी। 1612 ईस्वी दे विच खुर्रम दा विआह करवाया गया सी, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम दे नाल, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम दे नाल विआह होया। इतिहास विच इस दा नाम मुमताज महल दे नाम नाल जानिया गया सीगा। इस मुमताज महल दे नाम नाल इस दा नाम जिहड़ा सीगा वो प्रसिद्ध होया सी। शाहजहां अते मुमताज महल दे कुल अगे जाके 14 बच्चे हुए ने, ये पॉइंट याद रखना तुसी। शाहजहां अते मुमताज महल दे कुल किन्ने बच्चे हुए ने? 14 बच्चे हुए ने, ठीक है। जिन्हां विचों सिर्फ 7 बच्चे जिंदा रहे, ठीक है, जिन्हां विचों सिर्फ 7 बच्चे जिंदा रहे अते 4 बेटे सन उन्हां विचों अते 3 जड़ियां सीगियां ओ बेटियां सीगियां, ठीक है। जो 7 जिंदा बचे उन्हां 7 दे विचों 4 बेटे सीगे और 3 बेटियां सी। और ये 4 बेटे कौन सीगे? एक सीगा दारा शिको जिसनू लघु अकबर दे नाम नाल भी जानिया जाएगा अगे चल के, और एक सीगा औरंगजेब, और एक सी शाह सूजा, और एक सीगा मुराद बख्श। ये 4 सीगे। और 3 बेटियां दे विच कौन सीगी? ओ सी जहांआरा, रोशनारा अते गहनारा। ये 3 जड़ियां सीगियां ओ बेटियां सीगियां, ठीक है। हुण 1631 विच मुमताज महल अपने 14वें बेटे नू जन्म देती है और उत्थे ही इसकी मौत हो जाती, मध्य प्रदेश से, ठीक है, बुरहानपुर दे विच इसकी जिहड़ी है वो डेथ हो जाती है अपने बच्चे नू जन्म देते। 1631 ईस्वी विच ही ताज महल आगरा विच जमुना नदी के किनारे ते बनवाया गया। इसकी याद विच 1653 दे विच ये बन के तैयार होया, ठीक है। ताज महल विच संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है और राजस्थान का मकरान तो लिया गया, जो उस समय की गल करते पे आपां, तो मकरान तो जो ये पत्थर मंगवाया गया सी, मकराने का पत्थर, तो वो इस दे विच इस्तेमाल किया गया। हुण मैं इंपॉर्टेंट गल है, ताज महल का जो डिजाइन तैयार किया सी, किसने किया सी? तो देखो ताज महल का जो डिजाइन तैयार किया सी उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया सी। और ये उस्ताद अहमद लाहौरी वही है जिसने लाल किला दिल्ली अते जामा मस्जिद का भी डिजाइन जिहड़ा वो तैयार किया। ताज महल का प्रधान मंत्री कौन सी, प्रधान मिस्त्री कौन सीगा? मतलब तुसी ठेकेदार कह सकते हो। जो हैड सीगा मिस्त्रियां दा वो सी उस्ताद ईसा। ताज महल दा जो डिजाइन है, ठीक है, तो यह किस मतलब जिहड़ा सी किले नू किले दे डिजाइन नू इस्तेमाल करके बनाया गया सी, मतलब किस कला नू देख के इसनू बनाया गया सी, तो वो है पित्रादुरा शैली, ठीक है। पित्रादुरा शैली दे विच बनाया गया। और तुसी ये याद रखना है कि ताज महल दा जो किला हैगा या ताज महल है जो पूरा पूरा, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया सी किस कला दा, इत्थे कला होएगा, किस कला दा इस्तेमाल किया, किस शैली दा इस्तेमाल किया, तो वो है पित्रादुरा शैली। कर दो, थोड़ा कंफ्यूज करदा पिया। तो ताज महल जिहड़ा सी वो बनाया गया पित्रादुरा शैली। और ये शैली किसदी है? पित्रादुरा शैली ईरानी कला मन्नी जाती है। ईरान दे विच ये कला का इस्तेमाल किया जाता सी। इस शैली दे नाल बिल्डिंग्स बनाईयां जांदियां सन। और ताज महल तो पहला संगे मरमर का इस्तेमाल किस इमारत विच होया? तो मैं तुहानू कहा ना कि हुमायूं दा मकबरा, ठीक है। तुसी 2 चीजें याद रखनियां, एक दा पत्थर, ठीक है, जो पत्थर लग्या सब तो पहला हुमायूं दे मकबरे ते लग्या। फिर ताजमहल पित्रादुरा शैली के रूप में बनाया गया। और पित्रादुरा शैली का जो प्रयोग किया गया, जो ताजमहल च भी किया गया, इसका प्रयोग सब तो पहला किस इमारत में किया गया सी? इसका प्रयोग सब तो पहला किस इमारत में किया गया सी? तो वो सी नूरजहां दे पिता का मकबरा, जो सी इतमादौला का मकबरा, ठीक है। मैं तुहानू कहा सी ना कि ताजमहल का जो डिजाइन है, जो ताजमहल दे विच कला का इस्तेमाल किया, जो शैली का इस्तेमाल किया है, वो नूरजहां दे पिता का जो मकबरा है इतमादौला उससे पहला हो चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी पूरी जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। तो अगे चलते 1636 ईस्वी दे विच शाहजहां दखन अभियान ते जांदा है। और इस अभियान के दौरान ही एक हीरियां दे व्यापारी तो
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कोहिनूर हीरा की जो स्टोरी है वो पहुंचती है शाहजहां दे कोले। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा कहते हैं कि जो दखन का अभियान सी उत्थे ही इस नूं किसी व्यापारी तो यह हीरा जिहड़ा सीगा वो बरामद होया। और इस दे ही 2 साल बाद 1638 विच शाहजहां ने मुगलों की राजधानी नूं लाहौर तो जिहड़ी सी वो दिल्ली बना लिया सी। इस समय तक जो इन्हां दी कैपिटल चलती पई सी वो लाहौर चलती पई सी, लेकिन इत्थे ही ये जिहड़ी कैपिटल आ वो दिल्ली बना ली गई। ते दिल्ली च ही जमुना नदी के किनारे ते इसने एक शहर का निर्माण करवाया जिसनूं बोलते ने शाहजहानबाद। ठीक है, शाहजहानबाद नाम का एक शहर बनवाया गया और इसनूं ही पुरानी दिल्ली के नाम नाल जानिया जाता है। ठीक है, अज आपां देखते हैं कि नवी दिल्ली पुरानी दिल्ली, तो जो पुरानी दिल्ली वाला एरिया है वो एक्चुअल दे विच शाहजहां द्वारा बनाया गया शाहजहानबाद ही एरिया से 1638 तो लैके 48 तक। ठीक है, इस दे दौरान इसने दिल्ली दे लाल किले का निर्माण करवाया, दिल्ली दी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੀ गेट वर्गे कई ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਦਰਬਾਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਦਰਬਾਰ ਬਣਵਾਏ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। तो दीवाने खास दे लई ही एक सोने का सिंघासन बनाया गया जिसनों तख्ते ताउस मयूर सिंघासन के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंघासन किसका सी? शाहजहां दा सी। और इसे ही तख्ते ताउस विच जड़िया गया सी बाद विच कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा दखन अभियान तो मिलता और बाद विच आके तख्ते ताउस ते ये हीरा जड़ा वो जड़िया जाता है कोहिनूर हीरा। शाहजहां ने मुगलों के राजकोष दे सारे का सारा पैसा खर्च करता। मतलब शाहजहां ने ज्यादातर जिहड़ा अपने राजकोष का पैसा सीगा वो इन्हां बिल्डिंग्स बनाते, ठीक है, खर्च करता सी, इमारतां बनाते बहुत ज्यादा पैसा जिहड़ा सी इसदा खर्च हो गया सी। शाहजहां हुण उस तो बाद बीमार हुंदा है ਅਤੇ दिल्ली विच ਇਹ खबर फैल जाती है, हजे मरिया नहीं बीमार होया और दिल्ली विच एक खबर फैल गई कि शाहजहां की मौत हो गई। ठीक है, और दिल्ली विच विद्रोह ना भड़क जावे इसलिए शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह नूं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता। ठीक है, मतलब बीमार से लेकिन एक खबर पहुंच गई कि मतलब खबर फैल जाती है कि शाहजहां मर गया, लेकिन शाहजहां दे मरण की खबर तो बाद ये विद्रोह ना भड़क जे या कोई समंती अटैक ना कर दें दिल्ली ते, इस करके शाहजहां ने की किया अपने बड़े बेटे, क्योंकि हजे वो मरिया नहीं, तो शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह नूं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करवाता। लेकिन इसका नुकसान किनू होया, इसकी प्रॉब्लम किनू आई? दारा शिकोह दे भरावां। इस समय ही शाहजहां दे जिहड़े 4 बेटे सीगे, ठीक है, उन्हां दे विच आपसी उत्तराधिकारी दे लई लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेट दारा शिकोह नूं कर दिता गया। ठीक है, और इस वक्त दिल्ली अते उत्तर भारत का जिहड़ा सूबेदार सीगा वो दारा शिकोह ही सीगा। शाह सूजा जिहड़ा सी उस नूं सूबेदार बनाया होया सी बंगाल दा। औरंगजेब की गल करिए तो इस नूं दखन का सूबेदार बनाया होया सीगा, और मुराद बख्श की गल करिए तो इस नूं सूबेदार बनाया होया सी गुजरात का। लेकिन जदों ही इन्हां नूं पता लग्या कि दारा शिकोह नूं नॉमिनेट करता दिल्ली का, तो ये आपस में भिड़दे ने। इन्हां चारां दे विच ही उत्तराधिकारी दे लई कई लड़ाइयां लड़ियां गईयां। ठीक है, और इन्हां तो तुहानूं क्वेश्चन आंदा है, लड़ाइयां तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखियो पिछली बारी आया सीगा। तो 1658 ईस्वी दे विच लड़िया गया बहादुरपुर का युद्ध। ये एक युद्ध याद रखना तुसीं, बहादुरपुर का युद्ध लड़िया गया 1658 ईस्वी दे विच। ये युद्ध शाह सूजा अते मुगलों की सेना दे विच लड़िया गया। मुगलों की सेना की गल करिए तो दारा शिकोह दे विच लड़िया गया, क्योंकि दारा शिकोह नूं दिल्ली का या कह लो मुगल का बादशाह बना दिता गया, नॉमिनेट कर दिता गया। तो मुगलों की शाही सेना का नेतृत्व कर रहा सी जय सिंह अते सुलेमान शिकोह। तो मुगलों की शाही सेना ने शाह सूजा नूं की करता सीगा, हराता सी, पराजित करता सी। शाह सूजा अपनी सेना लेके वापस परत जाता है, पहली लड़ाई। फिर उस तो बाद 1658 दे विच लड़िया गया धर्मथ का युद्ध। ये धर्मथ का युद्ध जिहड़ा सी औरंगजेब अते मुराद बख्श दे विच लड़िया गया
ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, आई थिंक इतों तक समझ आ गया। तो दारा शिकोह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। 1658 ਦਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਸਮੂਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੂਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਲੜਿਆ? ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਔਰ ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। 1658 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਵਾਇਆ ਆਗਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ 1659 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਖੰਜਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੰਜਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1659 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1660 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਵਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ। तो औरंगजेब ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। 1659 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। क्लियर? शाहजहां ने अपने अंतिम 8 साल, शाहजहां की गल करिए जो कि कैद है, ठीक है, आगरे के किले विच अपने 8 साल बंदी के रूप में बिताए। आगरे के किले विच ताजमहल नूं देखते हुए बिताए और बाद विच आगरे के किले विच ही 1666 विच इसकी मौत हो जाती है और आगरे के किले दे विच जदों इसकी मौत हुई तो शाहजहां की कबर भी मुमताज महल की कबर के नाल ही ताजमहल दे विच बना दी गई सी। शाहजहां की अगर आप आत्म कथा की गल करिए तो शाहजहांनामा इसी आत्म कथा और ये लिखी गई सी इनायत खान के द्वारा। किसने लिखी? इनायत खान के द्वारा ये लिखी गई है और मध्यकाल का आखिरी मुगल बादशाह बनया औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब आलमगीर के रूप में अगला जिहड़ा सीगा मुगल बादशाह के रूप में तुहानूं देखण नूं मिलता है। ठीक है, तो ये आप मुगल साम्राज्य के विच शाहजहां की डिटेल जिहड़ी है उसनूं आपां जिहड़ा हैगा वो डिस्कस कीता है।